गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का हमारे चैप्टर नॉर्मल सब ग्रुप का एक और नया टॉपिक मतलब चैप्टर वही है, बट हाँ इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए, मैं आपको लगेगा बार बार दीदी वही पूछ रहे हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। ये चीज़ स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बुक में काम आने वाली है। सबसे पहले ग्रुप होता है हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जिसमें कि हमारे पास एक सेट हो और एक बाइनरी कंपोजिशन हो, जिसे कि हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये हमारा किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इन चार कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम उसे ग्रुप कहेंगे। अब अगर हमारे पास ये जो सेट है इसका एक सबसेट हो H और सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट, अगर ये जो हमारे पास सेट है किससे बना है? ये हमारे A से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर ये ग्रुप की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसे कह देंगे हमारा सब ग्रुप किसका? ग्रुप G का। अब अगर ये जो हमारे पास ग्रुप की चार प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और कंडीशन फॉलो करे वो है एबिलियन प्रॉपर्टी बनाने के लिए, यानी कि अगर वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे कहेंगे कि ये जो सेट है यानी कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये ग्रुप तो है ही, ग्रुप के साथ साथ ये एबिलियन ग्रुप भी होगा। अगर कोई जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है अगर वो एबिलियन ग्रुप है तो वो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप होगा ही। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। स्टार्टिंग से एंड तक पूरी बुक में यही चीज है और कुछ अलग है। अब सबसे पहले नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ये होता क्या है? सबसे पहली बात, इसमें वो ना भी पढ़ो पर ये कंडीशन आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर कहीं पे नॉर्मलाइजर आ रहा है तो उसकी ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। नॉर्मलाइजर अब होता क्या है? इफ A बिलोंग टू G, अगर हमारे पास एक एलिमेंट A है जो किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप G को, देन NA द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G, यानी कि अब जो हमारा N है ये किसको डिनोट कर रहा है? नॉर्मलाइजर को। जो N होगा वो किसका नॉर्मलाइजर होगा? वो नॉर्मलाइजर होगा हमारे A का। किसमें? ग्रुप G में। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G विच कम्यूटेट विद A, ये उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो किसके साथ कम्यूटेट कर रहे होंगे? A के साथ। अब कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइजर का जो सिंबल होता है वो N होता है, मैंने बता दिया। अब इसे सिंबलाइज करते हैं ऐसे, NA इज इक्वल्स टू X किसको बिलोंग कर रहा है? G को, सच दैट AX इज इक्वल्स टू XA। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं AX1 इज इक्वल्स टू X1A। बात वही है, सेम चीज होनी चाहिए जैसे कि हमने कॉसेट वाले में पढ़ा था, ऐसा ही है बस थोड़ा सा ही चेंज है। ठीक है, वहां पे ऐसे आता AG करके या AH करके आ रहा था, वो था बस, फर्क यही है और कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? कॉन्जुगेट एलिमेंट में भी जैसे कि वहां पे ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ये है, ये चीज पता होनी चाहिए कॉन्जुगेट में। इफ A B be two elements of a group G, अब A और B ऑब्वियस सी बात है, A और B हमारे किसके एलिमेंट हो गए? ग्रुप G के। अभी तक हमने जितना पढ़ा है हम 2 या 3 एलिमेंट मानते ही अपने ग्रुप G से, ये चीज कंपलसरी है, चाहे वो थ्योरम हो, क्वेश्चन हो, कहीं भी हो, डेफिनेशन हो, वहां पे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, A B हमारे 2 एलिमेंट है किसके? ग्रुप G के। देन B is said to be conjugate to A, हम B को तब क्या कहेंगे कि वो कॉन्जुगेट है किसका? A का। देन B is said to be conjugate to A if an element X belong to G such that, अब अगर कोई एलिमेंट किसको बिलोंग कर है? G को, और वो कंडीशन क्या होल्ड कर रहा है? B is equals to X इनवर्स AX, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट। क्या होना चाहिए? B को हम कहेंगे कॉन्जुगेट A का। कब? जब वो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। ये दोनों डेफिनेशन जो है इन्हें इग्नोर मत करना, कई बार एग्जाम से डायरेक्टली पूछी जाती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आपको पार्ट दे देगा लॉन्ग में आपको एक दे देगा क्वेश्चन, अगर 15 नंबर का लॉन्ग है 7.5 नंबर का क्वेश्चन और 7.5 नंबर में 4 से 5 डेफिनेशन। तो प्लीज इस बुक में जितनी भी डेफिनेशन है उन्हें इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि डायरेक्टली पूछी जाती है। कई बार आपको अलग अलग चीज़ की, अभी तो सारी डेफिनेशन पूरी हुई नहीं है बट हाँ अलग अलग चीज़ की पूछी जाती है। तो अब हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली। तो चलिए चलते हैं।
अब ये होने वाली है हमारी थ्योरम जो दी गई है उसे पढ़ते हैं। द नॉर्मलाइजर एन ए, नॉर्मलाइजर है किसका? ए किसका नॉर्मलाइजर होगा वो देखेंगे। द नॉर्मलाइजर एन ए की नॉर्मलाइजर क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, एन ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग टू जी फॉर एक्स ए इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे ए एक्स, यही होता है नॉर्मलाइजर की कंडीशन, यही होती है। ऑफ ए बिलोंग टू जे, अगर हमारा ए किसको बिलोंग कर रहा है? ए बिलोंग कर रहा है जी को, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्या हम अपने नॉर्मलाइजर को सब ग्रुप कह सकते हैं किसका? ग्रुप जी का। ऑब्वियसली बात है थ्योरम दी गई तो ये चीज होगी सच, बट हाँ इसे प्रूव करके आपको कैसे दिखाना है, मेन काम आपका ये होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, अब कैसे करेंगे इसको प्रूव। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी नॉर्मलाइजर की कंडीशन। नॉर्मलाइजर की होती है वी नो दैट एन ए इज इक्वल्स टू x belong to G for such that ax is equals to x a। आप इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस, आप ऐसे कर सकते हैं x a is equals to ax, बात वही रहने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये हमारी होती है नॉर्मलाइजर की कंडीशन। अब क्या करेंगे, अब हमें लेट करने हैं हमारे दो एलिमेंट। लेट कर सकते हैं हम, लेट x1 x2 बिलोंग किसको कर रहा है? नॉर्मलाइजर एक ऑफ ए को, यानी कि वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? नॉर्मलाइजर ए के नॉर्मलाइजर को, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। देन अब अगर ये नॉर्मलाइजर को बिलोंग कर रहा है तो क्या हम x की जगह इसे रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसे लिख सकते हैं a x1 इज इक्वल्स टू x1 a एंड a x2 इज इक्वल्स टू x2 a, लिख सकते हैं। इतनी चीज तो लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, फर्स्टली हमें क्या शो करके दिखाना होगा? हमें शो करके दिखाना होगा जो हमारा x2 इनवर्स है, x2 इनवर्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? नॉर्मलाइजर ऑफ a। क्या प्रूव करके दिखाना होगा हमें? सबसे पहले ये प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। फर्स्टली वी शैल शो दैट x2 इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, ठीक है। ये चीज लिख के दिखाइए मैंने जो भी मैंने आपको बताया था। कंसिडर ax1 इज इक्वल टू x1 a, हम ये लिख सकते हैं नहीं। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हमारा x होता तो हम ये लिखते हैं, यहाँ पे हमारा x होता तो यहाँ पे क्या चलेगा? हमारा x2 चलेगा। क्या हम दोनों तरफ x2 इनवर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। x2 इनवर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 का इनवर्स x2 का इनवर्स इज इक्वल्स टू x2 का इनवर्स x2 a x2 का इनवर्स। अब भाई अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, राइट कैंसिलेशन रूल से और लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम x2 और x2 इनवर्स को एक साथ लिखें तो क्या ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, और आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x2 इनवर्स a इज इक्वल्स टू, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारा है x2 इनवर्स और यहाँ पे भी x2 है, तो क्या ये आइडेंटिटी बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? a x2 इनवर्स बचेगा, नहीं बचेगा, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा x2 इनवर्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? हमारे नॉर्मलाइजर ऑफ a को कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कह सकते हैं। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लें। अब हमें क्या प्रूव करके दें? आप इतना नोट हो गया, डन। नाउ वी शैल, अभी हमें जो हमने x2 इनवर्स दिखाया था उसी की तरह एक और चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। नाउ वी शैल प्रूव दैट x1 x2 इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? नॉर्मलाइजर ऑफ a को कर रहा है, नहीं कर रहा। अब हमें से ये चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। अब जैसे हमने x2 के लिए कंडीशन दिखाई, जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था x की जगह x2 को, x2 इनवर्स को, वैसे ही ये रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 x2 इनवर्स a, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a x1 x2 का इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक?
होनी नहीं चाहिए। अब अगर आप इसे ब्रैकेट में या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो चॉइस है। आगे पीछे मैंने आपको क्या कहा था, x1 x2 इनवर्स को पहले लिख लो, फिर a आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा हमारा a x1 x2 इनवर्स। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इनवर्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। आपको इतनी बात आ गई होगी, समझ में आया नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं, अब हमने ये जो प्रूफ करके दिखाया कि अब हम एक से चल सकते हैं यहाँ पे, कि किसी एक कंडीशन को लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते, बताओ। अब अगर हम क्या करें, इसे ना लेके चलें, यहाँ पे कर दे हम x1 को लिखे x1 और a को एक साथ लेके चलें, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a x1 देन x2 का इनवर्स बाहर आ जाएगा हमारा। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब जो हमारा x2 इनवर्स को एक साथ ले सकते हैं x1 की जगह, फिर हम क्या, फिर आप इसे ऐसे लो, a को इधर मत लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, a को इस साइड लो। क्या अब हम x2 की जगह x1 की जगह x2 इनवर्स को ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा a x2 इनवर्स। अब x1 को आप किधर लिखना पसंद करेंगे, दूसरी साइड, इस साइड या इस साइड, उससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता है नहीं, आप किसी भी तरफ से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कि पहले आप x1 की पोजीशन चेंज कर दो, पहले x1 a लिख दो, फिर x2 इनवर्स। इधर ये एक आधा स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है समझ में अच्छे से, एक चीज से बताएं जिससे आपको समझ आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं x1, अब यहाँ पे इन दोनों को साथ लिख सकते हैं a x2 इनवर्स। अब क्या ये दोनों साथ आ जाएंगे, आ जाएंगे। आ गया होगा आपको इतना समझ। अब हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर x1 x2 इनवर्स a लिख सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे x1 x2 इनवर्स को एक साथ लिख सकते हैं a। अब अगर आप देखें, क्या ये कंडीशन ऊपर से क्या चला, a x1 x2 इनवर्स, ये क्या था, और ये क्या a x इज इक्वल टू x a वाली कंडीशन की तरह नहीं आ गया। मैंने क्या कहा था, अब हम ये लेके चले, यहाँ पे तक हम पहुंच गए। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये दोनों लिख के दिखा दी थी, ठीक है। तो अब हमारी कंडीशन फुलफिल हुई है नहीं हुई, तो क्या अब हम कह सकते हैं हैंस x1 x2 इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, कह सकते हैं। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि since x1 x2 बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, क्या अब हमें इसकी पोजीशन चेंज करके लिखनी होगी या ऐसे ही लिख सकते हैं, बताओ। देयरफॉर यहाँ पे and x2 x1 x2 belong to an a, hence an a normalizer of a is a subgroup of G। तो आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन डन। तो बस गाइस आज के इतने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।